आज भी जब भी कोई अपने हड़ताल चक्का जाम होती है, सबसे पहले तो रोडवेज की बसें तोड़ते हैं। सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई। हमें लगता है सरकार को नुकसान पहुंचाना है तो क्या करें, तो बस के आग लगा दो। अरे सरकार अपनी तो है, सरकार को पैसे हम ही तो दे रहे हैं, हमारे से टैक्स लेके तो सरकार कर रही है। फिर सरकार थोड़े दिनों बाद में कहती है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बसें चलाई थी इधर से निकालेंगे अब देख लेना। तो हम अभी तक इन चीजों को नहीं सीख पाए। उन लोगों में ये चीजें ठीक नहीं भाई। इस प्रकार अपने देश की संपत्ति को कोई भी नुकसान पहुंचाना तो उनमें काम। आप भाई कभी नोटिस करो, आप है ना जापान को वर्ल्ड मैप में देखना, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप है उसमें जाके देखना, जापान में लीजिए कि 4 टापू है, छोटे छोटे से एकदम 4 टापू बने हुए। उनमें अमेरिका बम डाल गया 45 में, हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से बर्बाद करके चला गया। उसके बावजूद जापान वर्ल्ड पावर है। हम अब सेम टाइम 47 में हम आजाद हुए, 45 में उन पर बम पड़े, अपने से उल्टा 2 साल पहले ही बम पड़ गए थे उन पे। हम आज भी कहते हैं कि हम अभी तक क्यों सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाए, हम अभी तक क्यों उतने विकसित नहीं हो पाए कि अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था, अंग्रेजों ने हमें लूट लिया था। मान लिया अंग्रेजों ने अपने को लूट लिया, उसके बाद क्या किया हमने, जबकि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जो हो गया वो हो गया, अमेरिका ने हमें बर्बाद कर दिया, अब हमें वापस अपने देश को खड़ा करना है। तो अपने देश को खड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो जो किया जा सकता है तो सब करना है। क्या करें, तो प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो हर आदमी उस प्रोडक्शन के अंदर लगा कि नहीं हमें बढ़ाना है। अब ना इन सालों में आप लोगों ने ये सुना होगा मेड इन चाइना, है ना। मैं कहता हूं आप यदि घर पे कोई पुरानी 20 साल पुरानी टॉर्च पड़ी हो, टॉर्च होती थी ना अपने, टॉर्च पड़ी हो, यदि किसी घर पे वॉकमैन पड़े हो, यदि किसी घर पे कोई ईयरफोन टाइप की चीज पड़ी हो, या नेल कटर, नेल कटर तो बहुत सामान्य चीज है, इन सबको जाके देखना मेड इन जापान है। तो जापान ने घर घर में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था कि दुनिया में इतनी चीज बेचेंगे, इतनी चीज बेचेंगे, पूरी दुनिया का पैसा खरीद लेंगे। पैसा आया तो उनका टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं। तो अब तो फिर भी बाकी देश करने लगे, पहले ये रोबोट बना लेंगे, ये सब बातें जापान ही करता था, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। तो उन लोगों में ये भावनाएं थी। वहां पर आप इस प्रकार की चीजें सुनते हो कि एक ट्रेन 9 बजे आनी थी और वो 9 बज के 2 मिनट पर पहुंची या 9 बज के 5 मिनट पर पहुंची, और रेल मंत्रालय ने पैसे वापस दिए कि भाई हमने आपका 5 मिनट का कीमती समय बर्बाद किया और ये हमारी गलती है और हम आपसे पैसे लेंगे नहीं। अब तुम मुस्कुरा रहे हो। अपने यहाँ पे 9 बजे ट्रेन आती है, अपने 9:15 बजे खिड़की पे जाते हैं और पूछते हैं 9 बजे वाली कितने बजे आएगी, क्योंकि अपने को पक्का भरोसा है कि अभी तक तो आई नहीं होगी। मेरे एक दोस्त समझते हैं कि उनको दिल्ली से लखनऊ आना था, क्योंकि 9 बजे की ट्रेन थी और मैं 8:55 पे पहुंचा स्टेशन, और जैसे 8:55 पे स्टेशन पहुंचा उधर से घोषणा हुई कि ट्रेन नंबर इतने 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 दिल्ली से लखनऊ जाने वाली इस नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और मुझे लगा अरे यार बच गए आज तो। हमेशा अपने ये सोच के चलते हैं कि ट्रेन 5-7 मिनट तो लेट हो ही जाएगी, इस अगर में एंड टाइम पर पहुंचते हैं। यदि आज एंड टाइम पे पहुंचते तो निकल जाती। आज तो एकदम भारतीय रेलवे एकदम समय पे। और मैंने मेरे पास में कोई यात्री के उनको कहा भाई साहब देखो यार सुधार इसको कहते हैं, एकदम 9 बजे। कहा ये कल वाली है 24 घंटे लेट है। आज वाली चेक कर जाके कितने बजे आएंगे। अब आप कभी नोटिस करो, अपने हर रेलवे स्टेशन में बने वेटिंग रूम। इसका मतलब हमें पता है कि वेट तो करना है, हमने मान लिया कि स्टेशन बनाएंगे बाद में वेटिंग रूम बनाएंगे, लेट ही आएगी, टाइम पे कैसे आ सकती है। तो आदमी खड़ा थोड़ी रहेगा, आदमी क्या करना पड़ेगा, और अपने भी आराम से वेट करते हैं आ जाएगी। अपने को आगे जाके क्या करना है इतना जल्दी, चले जाएंगे आराम से चले जाएंगे। तो इन्होंने कहा था भाई नहीं इंग्लैंड मत पढ़ाओ, कहां पर पढ़ाओ, जापान। जापान का मुझे याद है कि एग्जाम्पल की कि फुटबॉल का मैच हुआ था और किसी देश के अंदर फुटबॉल का मैच हुआ था, जापान और दूसरी टीम का। तो जापान के दर्शक भी देखने के लिए गए हुए, बाकी भी दर्शक देखने के लिए आए हुए। जब सारे रवाना हुए तो जापान के दर्शकों ने वहां जितना भी कचरा पड़ा था वो उठा के डस्टबिन में डाला। भले वो खुद ने किया था, भले वो दूसरों ने किया था कि नहीं भाई मैदान गंदा रहना नहीं चाहिए। अपने अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में दिलजीत का शो हुआ था, स्टेडियम था, वहां प्लेयर वो करते हैं। दूसरे दिन एक प्लेयर का वो था, वीडियो वायरल हुआ था। उसने कहा था यार हम यहाँ करने हैं, यहाँ पे तो बहुत ही बुरी सी हालत हो रखी है। तो न तो शो करवाने वालों ने ध्यान दिया कि हमें सफाई करनी है, ना दर्शकों ने ध्यान दिया कि हमें सफाई करनी है, ना सरकार ने ध्यान दिया कि कल यहाँ पे प्रैक्टिस कैसी होगी, हमें सफाई करनी है। जो प्रैक्टिस करना है वो जाने, उसका काम जाने। अपने यही मानते हैं कि भाई हमने तो कर दिया, अब जो आगे आएगा तू करे, हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें कोई भी देश है ना अपने नागरिकों से महान बनता है। जिस देश के नागरिक जैसे होते हैं वो देश वैसा ही हो जाता है। हम कई बार आज भी जब कहते हैं ना कि भाई हमारे देश के अंदर वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, पश्चिम की वजह से हमने ये गलत बात सीख ली, ये गलत बात सीख ली, तो हमें पश्चिम से अच्छी बातें सीखने की भी आवश्यकता है। वेस्टर्न कंट्रीज में खूब सारी अच्छी बातें हैं।
मैंने कई बार, दिलीप सर हमेशा जाते पहले बताते थे, मैं खुद एक दो बार जब बाहर घूमने के लिए गए तो वहां नोटिस किया। मैं एक सामान्य से बताऊं, जैसे अपने कांच वाले गेट है, कांच वाले गेट, तो मान लो एक कोई शोरूम में घुस रहे हैं, किसी दुकान में अपने घुस रहे हैं, मैं घुस रहा हूं, मेरे आगे मान लो 10 आदमी और है, मैं मान लो वहां का लोकल आदमी हूं, या वहां का एक लोकल आदमी घुस रहा है आगे, अपने पीछे 10 आदमी और खड़े हैं, तो उसको पता है कि भाई मेरे पीछे 10 और है, वो धक्का मारेगा, खोला उसको, फिर उस गेट को पकड़ के खड़ा हो जाएगा जब तक 10 अंदर नहीं आएंगे। कि उसको ऐसा लगता है, और अपने क्या करते हैं, अपने धक्का मारा, अंदर गए, फिर गेट को कहते हैं जा सिमरन, भीड़ से आग लगी माथे पे, अगला हाथ लगाता है, अगले हाथ, बाहर आदमी हाथ लगा लगा के आएगा, हम ये नहीं देखते कि पीछे बड़े लग सकती है। एक रूस में है ना, एक खूब आगे जंगलों की तरफ उनका एक प्रांत है केरेलिया, मैं एक बार 2022 के अंदर एक वहां को घूमने के लिए गए, तो एकदम जंगल से है वहां पे केरेलिया के अंदर, एक जू बना हुआ उनका कोई, तो वहां से वापस आ रहे, तो जो हमारे गाइड भैया थे गुजराती भैया थे, तो वही गाड़ी चला रहे, तो अपने लोकल यहाँ के तो कई सालों से रूस के अंदर रहते हैं, तो हिंदी में बात भी कर लेते हैं आराम से, तो मैं वो भैया बैठे, एक मेरे साथ में होते वो बैठे, और पीछे वाली सीट पे मैं बैठा हुआ, तो चलते चलते, नहीं मैं उन भैया के बराबर बैठा हूँ, लेफ्ट साइड में गाड़ी चला है वो बैठे, मैं उन भैया के बराबर बैठा, तो कोई चॉकलेट खाई मैंने, चॉकलेट खाने के बाद उसका जो रेपर होता है, अब जंगल, भयंकर जंगल है, भयंकर जंगल, मैंने अपने आदत है शीशा डाउन किया भाई, और टॉफी का, चॉकलेट भी नहीं, टॉफी वाला जो होता है वो, और मैंने वो, और मैं जैसे ही वो शीशा डाउन करके फेंक लगा, उनको अरे क्या कर रहा है क्या कर रहा है, उन गाड़ी की ब्रेक लगाते मैंने डाल दिया, उनका उठा, तो मैंने कहा, उनको वो लाए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये उठाना पड़ेगा, तो मैंने कहा कैसे, उनका कैमरे लगे हुए हैं, फाइन लग जाएगा मेरे पे कि यहाँ पे कचरा डाला है, तो मैंने कहा तो भैया देखो मैं मानता हूं कि आपके विदेशों में ऐसे कचरा नहीं करते, पर जंगल है, यहाँ तो कोई फाइन भी लगाने वाला, कहाँ कहाँ कैमरे हैं, जंगल में कौन कैमरा लगाएगा, तो उनका ये बात भी तेरी सही है, यहाँ पे हो सकता कैमरा नहीं और तूने फेंक दिया पकड़ा नहीं जाए, पर देख अपने पीछे से गाड़ियां आ रही है, आगे से ध्यान रखना, यदि पीछे की गाड़ी में यहाँ के लोकल लोग होंगे और उनको यदि पता चला कैसे तुमने कचरा डाला है, वो गाड़ी आगे लगा के लाएंगे, तीनों को मारेंगे, और उसमें उनको ये पता चला कि अपने उनके देश के नहीं इंडियन है और मारेंगे, उनको लगता है भाई बाहर के देश वाले आके हमारे देश को खराब करते हैं, अपने यहाँ कचरा लिया, कचरे कहते हैं, घूम तू क्या मजे करेगा हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तब हमारा देश अच्छा बनेगा, इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तब हम फिर शिकायतें करते रहते हैं। मैं हांगकांग था बीच में एक बार, तो हमने वहां आपस में बातें की, तो मजाक की कि वहां कोई बंदा हमारी तरफ नहीं देख रहा, सब अपनी धुन में, हमारी तरफ मतलब किसी की तरफ ही नहीं देख रहा, सब अपनी धुन के अंदर, कोई मोबाइल में लगा हुआ है, कुछ कोई खाता जा रहा है, कोई किसी का एक दूसरे की तरफ ध्यान नहीं। तो हम दो तीन दोस्त थे, तो हमने मजाक की कि यार अपने हवा महल के आगे चले जाओ कभी, वहां गोरे घूमने के लिए आते हैं और अपने सारी आंखें फाड़ फाड़ के देख, उल्टे को लड़की और हो तो कमेंट और करते हैं उसके ऊपर, है ना, या कोई लड़का भी हो गोरा देख लिया तो अपने दो चार कमेंट मार ही जाएंगे उसके ऊपर। तो मैंने उन्हें कहा कि यार गोरे अपने देश में आते हैं तो भी अपने इनको देखते हैं, अपने इनके देश में आते हैं तो भी अपने इनको देखते हैं, तो अपने को तो कोई भी देखे। उनका था भाई तुम घूमने है तुम घूमो, अपने यहां पे ठीक उल्टा है, किसी टूरिस्ट पैलेस के बाहर चले जाइए, वहां पर इस प्रकार के आपको गतिविधियां खूब सारी मिल जाएगी। हम बातें करते हैं महिलाओं को सम्मान की, आप खुद वाली महिलाओं को तो छोड़ो, उनको ही नहीं दे रहे हम, अब वो वहां नहीं दे रहे, अपने को लगता है दूसरे देश की है हमें क्या लेता है, इसको तो अपनी भाषा भी समझ नहीं आएगी, इसको तो कुछ ही बोल सकते हैं अपने, पर वो आदत बाद में धीरे धीरे व्यवहार में आती है हमारे, फिर हम अपने वाले को ही कहते हैं। तो मैं आजकल तो आप वाले बच्चों में तो खूब प्रॉब्लम देखता हूं कि मुझे खूब सारे बेच से इस प्रकार की शिकायत आती है कि बच्चियां कोई आगे कहती है कि सर हमारे आसपास में जो लड़के बैठते हैं कुछ ही बोल जाते हैं। मुझे लगता है कि यार बोलना क्या पता हमारे इस प्रकार की रह जाता है, बचपन से रह जाता है, हम दोस्तों के साथ रहते हैं इस प्रकार से बोलते भी हैं, पर इतना तो पता होता ना कहां बोलना और कहां नहीं बोलना। भाई 10 लड़के लड़के बैठे थे, बोलना तो वहां भी नहीं चाहिए पर वहां बोल गया, पर इतना तो पता होता ना पास में गर्ल्स बैठी है महिलाएं बैठी, तो वहां पर इस प्रकार की चीजें बोलनी नहीं है, पर यदि वहां भी बोल रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर ये चीजें घुस गई, अब हमें पता ही नहीं चल रहा सही क्या और गलत क्या है। तो यदि तुम भी इस प्रकार की कोई बात करते हो तो इससे बुरा कुछ ही नहीं है। तो ये तो लड़कों को बेहद सोचने की आवश्यकता है कि हमें कहां पर किस प्रकार का बिहेवियर करना है। तो देश को महान बनाने के लिए कोई भगवान अवतार नहीं लेते, देश वहां के जो लोग होते हैं उनसे महान बनता है, कि वहां के लोग अपना दिमाग अपना ध्यान किन चीजों के अंदर लगाते हैं। ये तमाम देश, जापान या यूरोपियन कंट्रीज के देश या अमेरिका या कोई इस प्रकार का देश है, वो इसलिए महान है कि वो अपने कर्तव्य जो होते हैं, अपनी ड्यूटी जो होता है उनका पालन बहुत ढंग से करता है। हमने उनकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया।
अपने ये ध्यान देना ही बंद कर दिया कि देश में अच्छा क्या कर सकता, मैं अच्छा क्या कर सकता हूं। हमने पूरा इस पे डाल दिया कि सरकार करे। अपने ये है कि हम तो बैठे हैं, गोदी ले ले कोई, सब कुछ आगे सिखा दे। न हमारी स्कूलें इस प्रकार की चीजें सिखा पा रही है, न हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार की चीजें सिखा पा रहा है। भाई आजकल सुबह सुबह तो अखबार खोलने का जी नहीं करता। हालांकि मैं तो वो स्टूडेंट लाइफ से आदत पड़ी हुई है कि यार सुबह उठते कभी अखबार नहीं पढ़ना, अखबार हमेशा रात को पढ़ना। सुबह अखबार पढ़ते उसमें जो भी चीजें होती है दिमाग में घुसती, फिर पूरे दिन दिमाग खराब रहता है यदि उल्टी पुल्टी चीज पढ़ ले तो, और सही भी पढ़ ले तो दिमाग में वो बात चलती रहती है, फिर पूरे दिन अपनी पढ़ाई नहीं होगी। मैं जब पढ़ता था तब मैं, ये दिलीप सर कहते थे सुबह उठते अखबार नहीं पढ़ना, वरना अखबार में कुछ ही पढ़ा, अगर झारखंड महाराष्ट्र में होंगे चुनाव, बीजेपी और फलाने के बीच में हुआ गठबंधन या इनके बीच में नहीं हुआ गठबंधन, फिर अपने पूरे दिन दिमाग में चलता है कि यार वहां इतनी सीटें होगी, यहाँ पे इतनी सीटें होगी, अपना पढ़ाई मन नहीं लगेगा। सोते टाइम पढ़ो, रात को सो जाएंगे, सुबह खत्म, नई बात पढ़ लेंगे कोई। पर आजकल तो अखबार यूं खोलने का भी जी नहीं करता, अगर सामने भी नहीं रहना चाहिए। कोई 6 साल की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ, 80 साल की किसी महिला के साथ कुछ भी मिल जाता है। इसका मतलब हम कितने वो उस लो ग्रेड पे आ गए कि भाई पहले यह था कि हमने फिल्मों से देख के इस प्रकार की चीजें सीख ली, हमने कोई कपड़े देख के इस प्रकार की चीज सीख ली, हमने अंग्रेजों को देख के इस प्रकार की चीज सीख ली। ये तो वो भी नहीं कर रहे, तो फिर हम किससे सीख गए? हम अपने अंदर कोई नहीं झांकना चाहता, और ये छोटी छोटी बातें छोटी छोटी चीजों से होती है। अब अपने वो जो कर रहे हैं आपराधिक गतिविधियां, क्रिमिनल काम है, उनको तो पुलिस पकड़ेगी, सजा देगी, फांसियां होगी ऐसे लोगों को। पर हम अपने से क्या सुधार कर सकते हैं? तो कम से कम इतना तो शुरुआत कर ही सकते हैं कि हमारे आसपास में कोई भी बैठे वो कंफर्टेबल फील तो करे। यदि आप पुरुष हो और यदि आपके पास में बैठकर कोई भी महिला आपकी वजह से कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो आपके पुरुष होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाना चाहिए कि कम से कम आप में वो चीज तो नहीं है। तो ये चीज हमें उन लोगों से बेहद सीखने की आवश्यकता है, या उनसे नहीं सीखे मत कर दूं, अपने खुद ही मान ले कि हम अच्छे थे, हमारे पूर्वज इस प्रकार की बात नहीं करते थे, हमें भी इस प्रकार की बात नहीं करनी। तो उस समय उन्होंने कहा था जापान जाना चाहिए, क्योंकि जापान में इस प्रकार की भावनाएं ज्यादा है। अपने आज कहें भाई क्यों हम जापान जाएं, क्यों हम इंग्लैंड जाएं, हम तो खुद को अच्छा बना ले, अपनी अच्छी बातें कर ले।